नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़े हम। आज अब हम भारत के भौतिक भाग शुरू करेंगे। भौतिक भाग इसके लिए सबसे पहले आप इंडिया का फिजिकल मैप देख लीजिए। भारत का जो ये फिजिकल मैप है, ये वाला हिस्सा, तो आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे हिमालय है उत्तर में। तो भौतिक भाग में एक तो क्या हो जाएगा, एक तो भौतिक भाग हो जाएगा हिमालय वाला। ठीक है। हिमालय के बाद में ठीक नीचे ये जो भौतिक भाग है भारत का, इस भौतिक भाग को आप क्या कहेंगे? उत्तर का मैदान, नॉर्थ प्लेन। तो एक तो भौतिक भाग होगा भारत का हिमालय, दूसरा हो जाएगा नॉर्थ प्लेन, उत्तर का मैदान, और फिर तीसरा भौतिक भाग हो जाएगा ये वाला हिस्सा। आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू यानी हिंदी में कहोगे तो दक्कन का पठार। डेक्कन प्लेटू कह दीजिए, दक्कन का पठार। ये तीसरा भौतिक भाग हो जाएगा। चौथा भौतिक भाग जो होगा भारत का, ये यहाँ पे आप ये ब्राउन कलर में किया हुआ देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आप टुकड़ों में देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। और ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। तो चौथा भौतिक भाग हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी घाट। ठीक है। और पांचवा भौतिक भाग जो होगा इंडिया का, वो इस तरफ, एक तो ये द्वीप है आप देख रहे हैं, ये कौन से हैं? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। और एक यहाँ ये द्वीप है, ये कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों मिलकर पांचवा भौतिक भाग हो गया। तो अगर पूछे भारत के भौतिक भाग कितने हैं, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा जाता है, तो आप कहेंगे पांच। कौन कौन सा? सबसे पहले कौन सा? हिमालय। हिमालय के बाद सेकंड कौन सा? नॉर्थ का प्लेन, उत्तर का मैदान, नॉर्थ प्लेन। और थर्ड नंबर कौन सा? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मतलब दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। और फिर फोर्थ कौन सा? पूर्वी व पश्चिमी घाट, पूर्वी व पश्चिमी घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। और पांचवा भौतिक भाग कौन सा हो जाएगा? द्वीप समूह, आइलैंड। और ये द्वीप समूह में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो ये अरब सागर वाले द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कितने भौतिक भागों में बांटेंगे आप भारत को? पांच। कौन कौन से? हिमालय, उत्तर का मैदान, दक्कन का पठार, पूर्वी और पश्चिमी घाट, और द्वीप समूह। ठीक है। तो देखिए ये मैप आप देख रहे हैं इसमें कि ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ये हिमालय वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा हो गया? हिमालय। फिर इसके बाद हिमालय के नीचे ये वाला हिस्सा हो गया उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान यहाँ पाकिस्तान तक ले जाओ आप। फिर ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू, तीन। और फिर ये हो गया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, चार। और फिर हो गया ये लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांच। कितने हो रहे हैं भौतिक भाग? पांच। एक तो हिमालय पहला, दूसरा कौन सा? उत्तर का मैदान, नॉर्थ प्लेन। तीसरा कौन सा? डेक्कन ट्रेप। डेक्कन ट्रेप हिंदी में कह दो तो दक्कन का पठार। चौथा कौन सा? ये हो गया वेस्टर्न घाट, और ये हो गया ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और पांचवा कौन सा? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार समूह। लक्षद्वीप समूह तो कहाँ पड़ेंगे? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पड़ेंगे? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह किस प्रक्रिया से बने हुए हैं? ये कोरल से बने हुए हैं, कोरल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रक्रिया से बने हुए हैं? ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बने हुए हैं। किया था ना ये सारा हमने। तो पांच भौतिक भागों में आप बांटेंगे भारत को। क्लियर है? अब एक बार इस नक्शे को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत काम का मैप है ये, इसे आप ध्यान से एक बार और देख लीजिए, आगे सभी जगह ये काम आएगा।
तो देखिए मैप में आप ब्लू कलर से जो देखते हैं, डॉटेड लाइन, ब्लू कलर से जो लाइन की हुई होती है, वो लाइन क्या होती है? वो नदियां होती है। तो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया की रिवर्स जो है हिमालय से निकल रही है। जैसे ये एक नदी निकली, ये उसकी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, ये उसकी सहायक नदियां हैं, ये वाली सारी नदियां उसकी सहायक नदियां हैं। ये जो पूरा हिस्सा मैंने ड्रॉ किया है, ये सिंधु तंत्र की नदियां हैं। ये कौन सी हैं? इंडस सिस्टम की नदियां हैं, इंडस रिवर सिस्टम है ये, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, हिमालय से निकल रहा है ये भी। इस तरफ आप ये देख रहे हैं रिवर, ये है गंगा, और ये उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना। फिर यहाँ से बहुत सारी नदियां इसमें आके मिलेगी, और यहाँ से भी बहुत सारी नदियां मिलेगी। तो ये जो हिस्सा बना, ये वाला हिस्सा बना, ये कौन सा हो गया? ये गंगा तंत्र हो गया। यहाँ गंगा तंत्र की नदियां मिलेगी। ठीक है, और इस तरफ ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये आ रही है ब्रह्मपुत्र, और बहुत सारी उसकी सहायक नदियां होगी इधर उधर से। तो ये हिस्सा जो है, ये कौन सा हो जाएगा नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियां हो जाएगी। तो देखिए जो उत्तर का मैदान है, ये तो हो गया हिमालय। हिमालय के बाद ये सेकंड पार्ट हुआ उत्तर का मैदान। तो उत्तर का मैदान जो है वो बेसिकली आप तीन तरह का देखेंगे, उसमें तीन पार्ट देखेंगे बेसिकली। एक तो ये क्या है? इंडस वाला, इसे आप क्या कह दोगे? सिंधु का मैदान, सिंधु नदी से जो बन रहा है। दूसरा ये वाला, ये क्या कहलाएगा? गंगा का मैदान। और तीसरा ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, उत्तर का मैदान या नॉर्थ प्लेन, उसे तीन भागों में आप बांट के देखेंगे। कौन से तीन भाग? सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तीन भागों में इसे बांटेंगे नॉर्थ प्लेन को। और ये तीनों नदियां जो है कहां से आ रही है? हिमालय से, हिमालय से आ रही है ये वाला मामला। तो ये तो हो गया नदियों वाला, हिमालय से निकलने वाली। इस तरफ थार का डेजर्ट है, आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे थार का मरुस्थल है, राजस्थान में फैला हुआ है। जो राजस्थान, कुछ हिस्सा पंजाब हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है ये थार। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा माउंटेन है? अरावली, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में है अरावली माउंटेन, ये है अरावली। ये अरावली के नीचे इस तरफ ये जो ब्राउन कलर में देख रहे हैं, ये एक माउंटेन सीरीज, और इसके ठीक नीचे इसके पैरेलल, इसके समानांतर माउंटेन सीरीज। तो ये दो जो माउंटेन सीरीज है ना भारत में, ये दोनों पैरेलल माउंटेन सीरीज है, समानांतर पर्वतमालाएं हैं। इसमें ये ऊपर वाला पर्वतमाला जो है, इसका नाम है विंध्याचल। ऊपर वाली पर्वतमाला का नाम क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला है। और उसके पैरेलल, उसके नीचे जो पर्वतमाला है, पर्वतमाला का नाम क्या है? सतपुड़ा। ऊपर विंध्याचल है और नीचे कौन सा है? सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में आप देखिए एक रिवर निकल रही है, नदी निकल रही है। इस नदी का, इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में जो नदी निकल रही है, उस नदी का नाम है नर्मदा। ठीक है, और सतपुड़ा के साउथ में ये देखिए एक नदी निकल रही है, तो इस नदी का नाम है ताप्ती नदी, या इसे तापी भी बोलते हैं। ताप्ती कह दीजिए या ताप्ती नदी कह दीजिए। तो दो पैरेलल माउंटेन सीरीज, जो समानांतर दो पर्वतमालाएं हैं, वो कौन कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी रिवर बहती है? नर्मदा। और सतपुड़ा के साउथ में कौन सी बहती है? ताप्ती। जैसे ये विंध्याचल पर्वतमाला है, ये आपके सतपुड़ा पर्वतमाला है। ठीक है, इन पहाड़ों के बीच में यहाँ नर्मदा और यहाँ ताप्ती नदी। ठीक है, यहाँ तक का मैप देख लिया। आगे बताऊं मैं इस मैप में, ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या कहलाता है? डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। दक्कन प्लेट्यू कह दीजिए, या फिर इसे दक्कन का पठार कह दीजिए। पठार क्या होता है? प्लेट्यू क्या होता है? आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई जमीन, आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई जमीन, इस तरीके से ये प्लेट्यू हो गया, जिसका सतह जो है वो कैसी होगी? टेबल की तरह होगी। ठीक है,
तो ये हो गया मामला दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। ये जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, ये कैसे बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसाल्ट लावे से बना हुआ है, बेसाल्ट लावे के जमने से बना हुआ है। बेसाल्ट लावा जमीन से निकला, उसके जमने से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट लावे के जमने से बना है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसके इस तरफ जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां कहलाती है वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट। और ये जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं, इनको सहयाद्री की पहाड़ियां भी बोलते हैं। और आप क्या बोलेंगे इनको? सहयाद्री। और इसके ईस्टर्न पार्ट में जो पहाड़ियां हैं, ये वाली पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां कहलाएगी पूर्वी घाट। ठीक है। दोनों घाट जहां पे मिलते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां मिलते हैं, इनके जंक्शन पर, इनके मिलान बिंदु पर पहाड़ियां बनी हुई है, वो है नीलगिरी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं, वहां कौन सी पहाड़ियां मिलेगी? नीलगिरी, ब्लू माउंटेन्स। ये है नीलगिरी पहाड़ियां। तो एक प्रश्न ये और यहां ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान कहां पर होता है? नीलगिरी हिल्स पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर। ये जो नीलगिरी हिल्स है ना, इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है डोडा बेटा। नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंचा पर्वत, हाईएस्ट पीक जो है, वो कौन सी होगी? डोडा बेटा, डोडा बेटा, ये इसका। और आप ये मैप में देख रहे हैं, ये जो सबसे सदर्न मोस्ट पर्वत है, भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत है, ये वाला पर्वत, इसका नाम क्या लिखा हुआ है? कार्डमम पर्वत। यानी हिंदी में कहोगे तो इलायची पर्वत। केरल में पड़ता है, भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत। सबसे साउथ में जो इंडिया का माउंटेन है, वो इलायची पर्वत, केरला में। तो यहां तक का ये आपने मैप देखा। आगे बढ़े हम इसमें। अच्छा, यहाँ ये और देख लीजिए, ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है ना, ये इंडिया का सबसे ज्यादा मिनरल्स वाला एरिया है। इसे इंडिया का हम मिनरल हार्ट बोलते हैं। सबसे ज्यादा मिनरल्स इंडिया में छोटा नागपुर में मिलेगा। झारखंड में पड़ेगा छोटा नागपुर का मेन पार्ट। वैसे तो कई स्टेट्स में फैला हुआ है, इसका मुख्य भाग जो है, मुख्य भूमि, वो झारखंड में मिलेगी, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये वाला मामला। अब देखिए, इस तरफ जो पहाड़ियां है ना, ये जो पहाड़ियां बनी हुई है, ये वाली पहाड़ियां, ये माउंटेन्स जो सेवन सिस्टर्स में बनी हुई है, इन पहाड़ियों को हम पूर्वांचल की पहाड़ियां बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे? पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां कहेंगे हम। ठीक है, इस तरफ की पहाड़ियां, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाएगी। अब इसी मैप को, इन्हीं बातों को हम दूसरे मैप में फिर देख लेते हैं, एक और मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, हमने भौतिक भाग बात किए थे, भारत के कितने भौतिक भाग किए थे? एक तो किया था हिमालय, दूसरा किया था उत्तर का मैदान, तीसरा किया था हमने डेक्कन ट्रेप या दक्कन का पठार, चौथा हमने किया था पूर्वी और पश्चिमी घाट, और पांचवा भौतिक भाग हमने कौन सा किया था? द्वीप समूह। ठीक है। तो अब हिमालय को देखते हैं। ये वाला हिस्सा आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं ना मैप में, वो हिमालय है। बहुत अच्छे से देखिएगा, गड़बड़ नहीं करनी इसमें। आप जो ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, वो वाला पार्ट ही हिमालय है। मतलब और ये और ये है हिमालय। तो इससे ऊपर वाला क्या है? उसको ग्रीन क्यों नहीं किया? इससे ऊपर वाला हिमालय नहीं है। उसे आप, ये जो इससे ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट, इसे आप हिमालय नहीं कहोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हिस्सा है? ट्रांस हिमालय।
और ये नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है ये हिमालय है। क्लियर है? ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे आप ट्रांस हिमालय कहोगे। ट्रांस हिमालय को हिंदी में बोलते हैं परा हिमालय, और इससे नीचे वाले हिस्से को आप हिमालय कहोगे। क्लियर है? अब ये कि उसको ट्रांस क्यों कहा है, उसको हिमालय में ही शामिल क्यों नहीं कर लिया, ट्रांस क्यों कहा, ऐसा इसलिए, ये डिफरेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि दोनों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ। ट्रांस हिमालय पहले ही बन गया था। ट्रांस हिमालय पुराना पर्वत है, पहले ही बन गया था, और ये जो हिमालय है, ये हिमालय आपके बाद में बनेगा। हिमालय जो है ये टर्शियरी काल में बनेगा। टर्शियरी काल पृथ्वी के निर्माण का एक समय है। टर्शियरी काल के इयोसिन टाइम पीरियड में हिमालय का निर्माण होगा, टर्शियरी के इयोसिन टाइम पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया मामला। ट्रांस हिमालय को हम अलग पढ़ेंगे और हिमालय को अलग पढ़ेंगे। हिमालय की जब अभी पढ़ाई शुरू करेंगे हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे उसको, ट्रांस हिमालय और हिमालय। मैप को गौर से देखिएगा, आप गौर से देख रहे हैं मैप को तो अच्छी तरीके से आपको पता चल रहा है कि इस तरफ हिमालय नहीं है, मतलब यूपी में हिमालय नहीं है, बिहार में हिमालय नहीं है, इस तरफ हिमालय नहीं है। हिमालय यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जैसे ये जम्मू कश्मीर आ गया और इधर लद्दाख आ गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ गया, यहाँ उत्तराखंड आ गया, फिर हिमालय नेपाल में चला गया, वो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्किम आ गया और उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। ठीक है, यानी कि आप, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, एक बात गौर से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश पड़ता है और यहाँ बिहार पड़ता है, बिहार में हिमालय नहीं है। ठीक है, नेपाल में है, नेपाल का हम पढ़ नहीं रहे इसलिए बनाया हुआ नहीं है, या नेपाल में तो हिमालय है ही, नेपाल तो पूरा ही हिमालयी देश है। ठीक है, अब देखिए इंडिया का हम हिमालय पढ़ना है हमें, तो हमने इसको तीन पार्ट में बांट दिया। क्लियरली आपको तीन हिस्सों में दिख रहा है, ये और ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसको हम तीन पार्ट में बांट करके पढ़ लेंगे, वेस्टर्न हिमालय, मिड हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया। अब देखिए इस मैप में आगे देखिए, हिमालय के नीचे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया जो है ये उत्तर का मैदान है। यहाँ पे ये एरिया नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। ये आप इस एरिया को देख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है गंगाटिक प्लेन, गंगा का मैदान। ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाता है गंगा का मैदान। इसे गंगा का मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ जो मिट्टी बहकर आई है उस मिट्टी के डिपॉजिट होने से हुआ है। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों, उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ में जो मिट्टी बहकर आई है उस मिट्टी के डिपॉजिट होने से ये मैदान बना है। और यहाँ का जो मैदान होगा, ये वाला मैदान जो होगा, राजस्थान मतलब इसमें ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान और इंडिया में पड़ेगा, ये कौन सा मैदान कहलाएगा, सिंधु का मैदान। इसका निर्माण सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरी नदियों से होगा। और ये जो हिस्सा है ये कौन सा मैदान कहलाएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन तीनों मैदानों को हम पढ़ेंगे किसमें, जब हम उत्तर का मैदान पढ़ेंगे। तो उत्तर के मैदान को आप कितने पार्ट में बांटोगे, तीन, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। क्लियर है? अब यहाँ मरुस्थल आ जाएगा, और ये छोड़ो आप, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये इसे आप किस नाम से पढ़ोगे, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। कौन से लावे से बना हुआ है ये डेक्कन प्लेट्यू, बेसाल्ट लावे से। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये कौन सा घाट है, वेस्टर्न घाट। और ये वाला हिस्सा कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट। अब ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें देखिए, मैप में गौर से देखिए, इस वेस्टर्न घाट का केरल वाला हिस्सा, यहाँ केरला है,
केरल का तटवर्ती हिस्सा उसे कहा गया है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट यानी कि मालाबार तट। तो एक प्रश्न और तैयार हो गया आपके कि मालाबार तट कौन से स्टेट का तटवर्ती इलाका है। यहाँ कौन सा स्टेट है? केरल। और मालाबार तट जो है वो कौन से घाट में पड़ेगा? वेस्टर्न घाट। ठीक है। और मालाबार तट से ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? कोंकण तट। कौन सा तट है? कोंकण तट। मालाबार तट, कोंकण तट। कोंकण तट यहाँ गोवा तक आएगा। कोंकण और मालाबार के बीच में यहाँ जो तट है इसको हम बोलते हैं केनरा तट। तो एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको, ये जो वेस्टर्न घाट है इस वेस्टर्न घाट को हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन से 3 भागों में बांटेंगे हम? इसका एक हिस्सा यहां से यहां तक का हिस्सा ये तो क्या कहलाएगा? कोंकण तट। ठीक है। ये कोंकण तट गुजरात से लेकर के गोवा तक हो जाएगा। और कर्नाटक तक का तट जो है, गोवा से कर्नाटक का तट, उसे हम कह देंगे केनरा तट। और कर्नाटक से यहाँ लास्ट केरल तक का तट जो है उसे हम कह देंगे मालाबार तट। क्लियर है? इसकी थ्योरी बाद में वापस पढ़ेंगे हम, एक बार मैप में अच्छे से क्लियर कर लो ताकि थ्योरी पढ़ें तो एकदम याद हो जाए आपको। क्लियर है? ये वेस्टर्न घाट को हमने 3 तटों में बांट दिया। वैसे ही अब ईस्टर्न घाट पे आ जाओ, पूर्वी घाट, इसको हम बांटते हैं। ये वाला हिस्सा ईस्टर्न घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट। तो इस ये जो पूर्वी घाट है इसमें एक तो आप यहाँ पे ऐसे बांटेंगे, इसमें ये तट, एक जो है यहाँ पे ये तट होगा, और एक ये जो है लास्ट में ये वाला तट होगा। पूर्वी घाट को भी आप इस तरीके से 3 तटों में बांटिए। एक तो ये वाला तट हो गया इसका, एक ये वाला तट हो गया, और एक ये वाला हिस्सा हो गया। क्लियर है? जैसे अब मैं बना देता हूँ यहाँ पे पूर्वी घाट बना देता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया पूर्वी घाट। ठीक है। इसको भी आप 3 हिस्सों में बांटेंगे पूर्वी घाट को। जैसे एक हिस्सा मैंने ये बना दिया तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा इसका उत्तरी सरकार तट। इसे क्या कहेंगे आप? उत्तरी सरकार तट। ये वाला हिस्सा जो है ना इसका, इसे क्या कहेंगे आप? उत्तरी सरकार तट। ठीक है। आगे बढ़े हम इसमें। अब इसके ये 2 हिस्से और कर दीजिए। ये तो क्या उत्तरी सरकार तट। ठीक है। ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा तट कहलाएगा? ये वाला हिस्सा कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल तट के यहाँ ये कौन सा स्टेट है? आप अच्छे से जानते हैं, तमिलनाडु है ये कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। बीच वाला हिस्सा जो है उसे हम कह देंगे गोलकुंडा तट। उसे हम क्या कह देंगे? गोलकुंडा तट। कई बुक्स वाले जो हैं, कई भूगोल वाले, वो कोरोमंडल तट का ही पार्ट मानते हैं गोलकुंडा तट को, तो वो कोरोमंडल तट यहाँ तक बता देते हैं कुछ पुस्तक वाले। कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग व्यू होता है। ठीक है। तो उत्तरी सरकार तट, यहाँ आप जानते हैं वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। यहाँ पे ये क्या है? उड़ीसा है। ठीक है। यहाँ है, और यहाँ पे ये कौन सा है? तमिलनाडु है। तो यहाँ पे जो इन तटों को बांटा गया है ये स्टेट के हिसाब से नहीं बांटा गया पूर्वी घाट वालों को। पूर्वी घाट वाले तटों को रिवर्स के हिसाब से बांटा गया है। जैसे ये एक रिवर आ रही है, गोदावरी नदी। कौन सी रिवर आ रही है? गोदावरी। इस गोदावरी रिवर से ऊपर वाला पूरा तट कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। और ये एक रिवर आ रही है कृष्णा। कौन सी नदी आ रही है? कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के बीच का तट जो है वो कहलाएगा गोलकुंडा तट। और कृष्णा से नीचे कन्याकुमारी तक का तट कोरोमंडल तट होगा। ठीक है। तो ये जो
ईस्टर्न घाट है उसको रिवर्स के अकॉर्डिंग आप बांटोगे, ये एक रिवर आ रही है कौन सी, गोदावरी। गोदावरी से ऊपर वाला तट है उत्तरी सरकार तट। ये रिवर आ रही है कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के बीच वाला तट है गोलकुंडा तट। ये कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक का तट कोरोमंडल तट। ठीक है। उत्तरी सरकार को इंग्लिश में भी उत्तरी सरकार ही कहेंगे, नॉर्थ सरकार बोल देंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में भी इसको नॉर्थ सरकार बोलेंगे। ठीक है। तो ये वाले हो गए आपके तट पूर्वी पश्चिमी घाट के। आगे बढ़ू मैं, एक और आपको मैप दिखा देता हूं इंडिया का। एक मैप और देख लीजिए ये। तो देखिए इस मैप को और एक बार अपने देखें। तो हमने बात की थी भारत के भौतिक भाग में कि सबसे पहले हमने पढ़ा था हिमालय। हिमालय या माउंटेन्स जो है, हिमालय हो ट्रांस हिमालय हो चाहे पूर्वांचल हो, ये सभी पर्वतीय इलाके हैं। उनको हमने इस कलर में दिखाया, ये जो ऊपर वाला ये कलर है ना सलेटी सा रंग, इसमें दिखाया है। ये जो आप मैप में देख रहे हैं ना ये वाला कलर वाला, ये हिमालय या ट्रांस हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ी इलाके हैं। तो देखिए ये कहाँ कहाँ पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर में लद्दाख हो गया इस तरफ, ये जम्मू कश्मीर हो गया, और ये कौन सा हो गया, लद्दाख। और यहाँ पे ये कौन सा आएगा, हिमाचल। ये कौन सा, उत्तराखंड। अब यूपी और बिहार में नहीं है, यूपी बिहार में नहीं है। इसके बाद में कहा है सिक्किम, और वेस्ट बंगाल के उत्तर वाले हिस्से में है, पश्चिम बंगाल के उत्तर वाले हिस्से में है, असम के उत्तर वाले हिस्से में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे ये मेघालय। ये कौन सा स्टेट है, मेघालय। तो ये जो पहाड़ियां हैं ये तो कहलाएगी पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये पूरा हिस्सा जो है ये हिस्सा कहलाएगा हिमालय की पहाड़ियां, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा ट्रांस हिमालय की पहाड़ियां। क्लियर है। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ग्रीन कलर वाला, ये हिस्सा कौन सा पार्ट हो जाएगा, उत्तर का मैदान। और इसके बाद में ये येलो से कलर में ये देख रहे हैं, क्रीम से कलर में ये देख रहे हैं, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अब इस प्रायद्वीपीय पठार में आप क्या क्या देख लेंगे, इसमें डेक्कन ट्रैप देख लेंगे, इसमें हाड़ौती का पठार। ये जो प्रायद्वीपीय पठार पूरा हिस्सा, तो इसे आप क्या कह दोगे, प्रायद्वीपीय पठार कह दोगे। और इस प्रायद्वीपीय पठार में या नीचे वाला हिस्सा तो क्या कहलाएगा, नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा डेक्कन ट्रैप, यानी कि दक्षिण का पठार। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा हाड़ौती का पठार, ये इसी का पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है ये। और यहाँ वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा मालवा का पठार, और यहाँ वाला हिस्सा जो है वो कहलाएगा छोटा नागपुर का पठार। तो ये तीनों हिस्से इसी के हैं, प्रायद्वीपीय पठार के। ठीक है। डेक्कन ट्रैप, मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सब इसमें। फिर ये साइड में आप देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये हमने देख लिया था। तो ये एक मैप और हो गया इसका, इंडिया का। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैप देख लें आप। ठीक है। हिमालय हम देख रहे हैं, तो जैसे अभी हमने बात की थी कि हिमालय का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये पूरा हिस्सा हिमालय का, इसको मैं वाइट कर देता हूं, जो तिब्बत में पड़ेगा और अपने ऊपर लद्दाख में पड़ेगा, ये हिस्सा हिमालय का, ये हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। इसे आप क्या कहोगे, ट्रांस हिमालय। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं तीन सीरीज के रूप में जा रहा है, तीन इसकी सीरीज है। एक तो ये ब्लू कलर में मैंने सीरीज बना दी, ठीक है। फिर एक और दूसरे कलर में ग्रीन में बना देता हूँ, ये लो ग्रीन में बना दी सीरीज, ठीक है। फिर एक और सीरीज है इसके नीचे, वो मैं रेड में बना देता हूँ, ये।
ये जो नीचे वाले 3 सीरीज जो मैंने बनाई है, 3 श्रृंखलाएं बनाई है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा हिमालय। तो ऊपर तो ये तो आप जो देख रहे हैं ये हिस्सा तो है ट्रांस हिमालय, और इसके नीचे वाली 3 श्रेणियां हैं ये कहलाएगी हिमालय। अब ये हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है? सबसे ऊपर जो श्रेणी होगी जो मैंने ब्लू कलर में बनाई है वो कहलाएगी महान हिमालय, या फिर वृहत हिमालय, या फिर हिमाद्री। इंग्लिश में कहोगे तो ग्रेटर हिमालय। इंग्लिश में क्या कह दोगे इसको? ग्रेटर हिमालय। एच लिख दूं मैं हिमालय का? तो एक तो हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे अलग से, उसके बाद में जब हिमालय पढ़ना शुरू करेंगे तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के नीचे सेकंड जो सीरीज आप देखेंगे उसे हम कहेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, ये कहेंगे हम, या हिमाचल हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमाचल हिमालय, ठीक है। इसे हम कह देंगे लेसर हिमालय, ठीक है। और जो थर्ड सीरीज जो मैंने ये रेड में बनाई है नीचे वाली, इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम कहेंगे शिवालिक हिमालय, या फिर हम इसे कह देंगे उप हिमालय। शिवालिक हिमालय या उप हिमालय, या फिर हम इसे कह देंगे बाहरी हिमालय, आउटर हिमालय। आउटर हिमालय या शिवालिक या उप हिमालय। क्लियर है? एक बार फिर मैं बता देता हूं कि हिमालय में ऊपर वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय वो अलग है, उसे हम अलग से पढ़ेंगे। हिमालय सीरीज जो है उसके नीचे 3 पर्वत श्रेणियां हैं, वो है, वो कौन सी 3 पर्वत श्रेणियां हैं? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। क्लियर है? यहाँ ये जो पहाड़ियां देख रहे हैं, ये पहाड़ियां, इन पहाड़ियों को आप किस नाम से पढ़ेंगे? पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाएगी। क्लियर है ये वाला मामला? अब यहाँ ये उत्तर का मैदान है, ये कौन सी रेंज है? ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल। और ये कौन सी रेंज है? सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और सतपुड़ा के नीचे तापी। ये जो आप रेंज देख रहे हैं ये कैसी है? ये कौन सी है? वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट आप नक्शे में देख रहे हैं, कंटिन्यूअस रेंज है, ये लगातार चलने वाली पहाड़ी श्रृंखला है। और इस तरफ ये जो घाट है ये कौन सा है? ईस्टर्न घाट है। ये आप देख रहे हैं टूटा हुआ है, थोड़ा सा पहाड़ आया, फिर गैप आ गया, फिर पहाड़, फिर गैप, फिर पहाड़, यूं है। तो ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट जो है वो तो विखंडित श्रृंखला है, वो कंटिन्यू नहीं है, वो टूटी फूटी है, बीच में गैप्स हैं उसके। और वेस्टर्न घाट जो है वो सतत श्रेणी है, लगातार चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। और वेस्टर्न घाट को आप क्या कहते हैं? सहयाद्री। सहयाद्री सीरीज कहते हैं। क्लियर है? ये नक्शे हो गए, नक्शे में हमने देख लिया, 5-6 मैप्स बता दिए मैंने। अब हिमालय को हम पढ़ लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो हिमालय के होने के फायदे क्या क्या है? तो पहला फायदा क्या है इसमें कि गर्मियों में दक्षिण पूर्वी मानसून को रोककर बारिश करवाता है, सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है। तो अब इसे देखिए आप मैप में, इस तरफ से मानसून के बादल भारत आते हैं, इस तरीके से ये मानसून के बादल भारत आते हैं और ये भारत में बारिश करवाते हैं। भारत में वर्षा ऋतु कब से कब होती है? वर्षा ऋतु होती है मध्य जून से मध्य सितंबर तक, यानी कि 3 महीने बारिश होती है, मिड जून से मिड सितंबर तक। तो अगर मान लीजिए ये हिमालय के पहाड़ यहाँ नहीं होते, ये पहाड़ इन बादलों को भारत में नहीं रोकते, तो बारिश इतने लंबे समय तक भारत में नहीं होती। ये बादल भारत को क्रॉस करके चीन में चले जाते, चाइना में बारिश होती ज्यादा।
तो हिमालय ने एक काम तो क्या कर लिया, रोक लिया मानसून के बादलों को। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है, ये तो बात की हमने गर्मियों में, सर्दियों में इस तरफ से ठंडी हवाएं चलती है। साइबेरिया है ऊपर, साइबेरिया में बर्फ जमी हुई है, वो साइबेरियाई जो हवाएं चलती है, वो ठंडी हवाएं सर्दियों में चीन को, पूरे चीन को जमा देती है, चीन में बर्फ जम जाती है, चीन ब्लॉक हो जाता है पूरा। पर हिमालय ने इन हवाओं को रोक लिया, भारत की रक्षा कर रहा है हिमालय साइबेरिया की इन ठंडी हवाओं से, इन हवाओं को हिमालय उस तरफ रोक लेता है। तो यह सर्दियों में भारत को जमने से बचा रहा है हिमालय। ठीक है, आगे देखिए, इसमें दो फायदे हो गए हिमालय के। अब तीसरा फायदा इसमें देखिए हिमालय का, क्या फायदा है तीसरा, कि हिमालय के जो पहाड़ हैं, ये हिमालय के पर्वत हैं, इन पर्वतों पर बर्फ जमी हुई है, बर्फ के ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स को हिंदी में बोलते हैं हिमनद। बर्फ के पहाड़ हैं और वो पिघल करके उनका पानी नदियों के रूप में बहता है, ये अलग अलग नदियां आ गई। तो इससे क्या होता है, हिमालय के ग्लेशियर्स से पूरे वर्ष बहने वाली नदियां मिलती है भारत को। हिमालय के ग्लेशियर से भारत को ऐसी नदियां मिलती है जो पूरे साल बहती है, यानी कि सतत वाहिनी नदियां। ठीक है, सतत वाहिनी नदियों का सोर्स है हिमालय। दो फायदे हो गए हिमालय के। तीसरा फायदा देखिए हिमालय के बारे में, कि हिमालय भारत का प्राकृतिक सीमांकन करता है, यानी एक हमारी नेचुरल बॉर्डर बना रहा है, किसके साथ, चाइना के साथ। इस तरफ चाइना है और बीच में इंडिया की रक्षा करने वाला हिमालय आ गया। हिमालय भारत का प्राकृतिक सीमांकन कर रहा है। तीन फायदे हो गए। चौथा फायदा देखिए हिमालय का, कि हिमालय वाले क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्र में कई तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र मिलेंगे, जैव विविधता मिलेगी, नेचुरल रिसोर्स है ये एक। ठीक है, तो ये हो गया मामला हिमालय का। हिमालय के फायदे की बात कर रहे थे हम, क्या क्या लाभ है हिमालय से, कि गर्मियों में दक्षिणी पूर्वी मानसून को रोककर बारिश करवाता है, सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। ये हिमालय से जो नदियां बह रही है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उनके साथ बहकर आई हुई मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी का मैदान बना है। जलोढ़ मतलब जल प्लस ऊड, मतलब पानी के साथ बहकर आई हुई मिट्टी। इंग्लिश में जलोढ़ को बोलते हैं एल्यूवियल, एल्यूवियल, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है, इसके कारण हमारे जो नॉर्थ का मैदान है वो काफी उपजाऊ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मामला। और क्या करता है ये, प्राकृतिक सीमांकन करता है। सतत वाहिनी नदियां, मतलब ऐसी रिवर्स जो लगातार पूरे साल बह रही है, वो हमें मिलती है। और ये रिवर्स कहाँ से निकलती है, ये हिमानियों से, यानी कि ग्लेशियर्स से निकलती है। ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक ग्लेशियर है गंगोत्री, इस ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है और एक नदी निकल गई इससे, कौन सी, गंगा। या ये एक दूसरा ग्लेशियर है यमुनोत्री, इसकी बर्फ पिघल करके नदी निकल गई यमुना। ठीक है, या ये कैलाश पर्वत के ग्लेशियर है, कैलाश पर्वत के ग्लेशियर की बर्फ पिघली तो यहाँ पे मानसरोवर लेक बन गई, और मानसरोवर लेक से इधर निकल गई नदी सिंधु, और इधर नदी निकल गई ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर लेक से निकलती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा ग्लेशियर्स वाला मामला। आगे बढ़े, हम हिमालय के फायदे देख लिए। अब हिमालय फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर। वेस्ट में 400 किलोमीटर इसकी वेड्थ है, और ईस्ट में 160। अब देखिए इसे समझिए,
यहां से यहां तक फैला हुआ है। यानी हिमालय का विस्तार कहां से कहां हो गया? जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। ध्यान रखिएगा, बीच में कौन से स्टेट हिमालय में नहीं पड़ेंगे? यूपी नहीं पड़ेगा, बिहार नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां से यहां तक हिमालय कितना फैला हुआ है? तो यहां से यहां तक हिमालय का विस्तार है 2500 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर 2400 ऑप्शन में हो तो 2400 भी कर दीजिएगा। एग्जैक्टली हम नाप नहीं सकते। कुछ किताबें 2500 किलोमीटर कहेगी, कुछ किताबें 2400 कहेगी। ठीक है। अब दूसरी बात की, ये तो हमने इसकी लेंथ देखी है, लंबाई देखी है, इतनी है। अब बात करते हैं चौड़ाई की। हिमालय की चौड़ाई कितनी होगी? कितना चौड़ा है हिमालय? तो देखिए, यहाँ तो इतना चौड़ा है, पश्चिम में तो इसकी चौड़ाई इतनी सारी है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई इतनी सी है ना? यहाँ पे ये चौड़ाई इतनी सारी है, मतलब वेस्ट में तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 400 किलोमीटर तक चौड़ाई हो गई। और ईस्ट में इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 160 किलोमीटर तक। यहाँ 400 किलोमीटर तक चौड़ा है, और यहाँ पे ये 160 किलोमीटर है। ठीक है। अब यहाँ भी ये एग्जैक्टली नहीं नाप सकते, इसमें भी डिफरेंस मिलेगा। कुछ बुक्स में 150 मिलेगा पूर्व में। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय यहाँ से कम चौड़ा क्यों है और यहाँ से ज्यादा चौड़ा क्यों है, तो इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, पहले वो देख लो आप। मामला क्या था कि ये एक चट्टान का टुकड़ा, ठीक है, इस चट्टान का के टुकड़े का नाम है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का मतलब क्या हो गया कि ये वो चट्टान का टुकड़ा है, जमीन का वो हिस्सा है जिससे यूरोप और एशिया बने हुए हैं। इस चट्टान के टुकड़े पे यूरोप कॉन्टिनेंट है और एशिया दोनों एक साथ जुड़े हुए ना। ठीक है। अब दूसरी बात आप देखिएगा, ये तो गई यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में पहले से ही एक इस तरफ एक पहाड़ था। ये पहाड़ कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, TH लिख रहा हूं मैं। यूरेशियन प्लेट के दक्षिण में कौन सा पहाड़ था? पहाड़ का ट्रांस हिमालय। ये जो भारत का ऊपर वाला हिस्सा किया था ना हमने, ट्रांस हिमालय, ये वाला हिस्सा, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था। क्लियर है? अब इस यूरेशियन प्लेट के बाद में, ये मैं सफेद रंग से, सफेद तो दिखेगा ही नहीं, पीले रंग से कर देता हूं। ये यूरेशियन प्लेट के बाद में, ये जो मैं पीले रंग से कर रहा हूं यहाँ पे, ये एक समुद्र है। इस समुद्र का नाम क्या है? इस समुद्र का नाम है टेथिस सागर। कौन सा, क्या नाम है इसे, क्या कहेंगे आप? टेथिस सागर। टेथिस है, टेथिस सागर। ठीक है, TETHYS, टेथिस सी, ये था। क्लियर है? अब देखिए, एक दूसरा चट्टान का टुकड़ा यहाँ पे, ये वाला बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा, यूं इस तरीके से। ठीक है। ये कौन सा चट्टान का टुकड़ा है? अफ्रीकन प्लेट, जिससे अफ्रीका महाद्वीप बना है। क्लियर है यहां तक का? अब होगा क्या, ये इस तरीके से अफ्रीकन प्लेट, यूं इस तरीके से। अब गौर से सुनिए, अब होगा क्या कि ये जो अफ्रीकन प्लेट है, इसका यहाँ वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसका टूटेगा इससे। ये वाला पार्ट इससे टूट रहा है, अफ्रीकन प्लेट का ये वाला हिस्सा टूट गया। और फिर क्या है कि ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट होगा। ये हिस्सा धीरे धीरे टूट करके उत्तर की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। और ये आकर के यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इस तैतीस सागर का जो कचरा है ना, उस कचरे को ये फोल्ड करके ऊपर की ओर उठाएगा। तैतीस सागर का कचरा है, उसे ये फोल्ड करके ऊपर की ओर उठाएगा, यूं इस तरीके से। तो वो कचरा ऊपर उठ करके क्या बन जाएगा? पहाड़, हिमालय। और ये इस तरीके से बन गया इंडिया, हिंदुस्तान। तो आप एक चीज देख रहे हैं, अगर आपने समझा है तो एक बात आपने समझ ली होगी कि भारत का कुछ हिस्सा तो यूरोपियन प्लेट का भाग है, और भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो कौन सी प्लेट का भाग है? अफ्रीकन प्लेट का भाग है।
ठीक है। ये जो अफ्रीकन प्लेट है, इस प्लेट को आप क्या नाम देंगे? इसे आप देंगे गोंडवाना लैंड। क्या कहेंगे आप इसको? गोंडवाना लैंड। और ये जो यूरेशियन प्लेट है, इसे आप क्या कहेंगे? अंगारा लैंड। ठीक है। तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा दक्षिण वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कौन सी प्लेट का भाग है? गोंडवाना प्लेट का भाग है ये। तो गोंडवाना लैंड का भाग है, तो याद कीजिए आप, हमने राजस्थान पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ना कि अरावली गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। पढ़ा था ना, हाड़ौती का पठार गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। हो रहा है ना? और हमने क्या कहा था अभी कि गोंडवाना प्लेट के बीच में ये प्लेट कहाँ पे आई है? कौन से सागर में आई है ये तैतीस सागर में आई है ना। तो यहाँ का ये हिस्सा जो है, ये कौन सा सागर हो जाएगा? तैतीस सागर। यहाँ तैतीस सागर, यहाँ तैतीस सागर का कचरा जो है वो ऊपर उठ करके क्या बन गया? हिमालय। तैतीस सागर का जो कचरा था, यहाँ पे तैतीस सागर का कचरा है। जैसे ये मान लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूँ इसको, 1 मिनट लगेगा। तो देखिए, तैतीस सागर की तली में जो कचरा जमा हुआ था, वो गोंडवाना लैंड की चोट लगने के कारण ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर शिफ्ट होगा और वो हिमालय बनेगा। कैसे? वो ये देखिए, ये मान लीजिए ट्रांस हिमालय था, ये मान लीजिए तैतीस सागर की तली में जमा हुआ कचरा है, और ये हिस्सा यहाँ से गोंडवाना लैंड आ रहा है, आकर इसे टक्कर मार रहा है। टक्कर मार रहा है तो ये कचरा धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठेगा ना, और ऐसे ऊपर उठ करके क्या बन गया? ये हिमालय की अलग अलग सीरीज बन गई ना। ये महान हिमालय बन गया, ये मध्य हिमालय बन गया, और ये नीचे शिवालिक मिल जाएगा। तो आप एक चीज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हिमालय जो है, ये कौन से समुद्र का कचरा है? ये तैतीस सागर का कचरा है। कचरे को अपने हिंदी में क्या बोल देंगे? अवसाद। तैतीस सागर की तली में जो जमा हुआ अवसाद था, वो ही ऊपर उठा और सूख करके हिमालय की सीरीज बन गया। तब ये ऊपर क्यों उठा? क्योंकि इस पे टक्कर लग रही है। किसकी टक्कर लग रही है? गोंडवाना लैंड की। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की टक्कर हो रही है, यानी कि अफ्रीकन प्लेट से टूटा हुआ हिस्सा और यूरेशियन प्लेट, इनकी आपस में टक्कर हो रही है। और उस टक्कर से क्या हो रहा है? इन दोनों प्लेटों के बीच में जमा हुआ कचरा या अवसाद, वो फोल्ड होकर ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, फोल्ड होकर ऊपर उठ रहा है, और वो कौन सा पहाड़ बन रहा है? हिमालय। तो एक चीज आपके क्लियर हो गई कि हिमालय किस तरह का पहाड़ है? फोल्डेड माउंटेन है। किस तरह का पहाड़ है हिमालय? फोल्डेड माउंटेन। फोल्ड को हिंदी में कहते हैं वलित। वलित पर्वत है हिमालय। तो हिमालय आप कैसा पहाड़ बताएंगे? वलित पर्वत बताएंगे। अब ये फोल्ड कब हुआ? तैतीस सागर का कचरा कब फोल्ड हुआ? तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, टर्शियरी काल के इयोसिन टाइम पीरियड में। टर्शियरी के इयोसिन टाइम पीरियड में ये फोल्ड हुआ। क्लियर है? आगे बढ़े हम। अब देखिए, एक चीज और देखिए, यहीं पे समझ लीजिए, ये जो गोंडवाना लैंड शिफ्ट होकर इधर आया है ना, इसकी शिफ्टिंग अभी रुकी नहीं है। ये अभी भी शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ की ओर। अभी भी ये हिस्सा, जमीन का टुकड़ा उत्तर की ओर शिफ्ट हो रहा है। उसका क्या सबूत है और उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं? सबूत इसका ये है कि हिमालय के पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ रही है। हिमालय के जो पहाड़ है ना, हर साल इनकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। सबूत इसका ये है, एवरेस्ट जो पहले कभी 8,848 था, वो 8,850 या 51 सेंटीमीटर हो गया। हाइट बढ़ रही है पहाड़ों की। और दूसरा इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इसका ये है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं भारत में। अगर आपसे पूछे इंडिया में अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ आएंगे, क्योंकि ये तो टुकड़ा, एक ये जमीन का ये टुकड़ा टक्कर यहाँ लगा रहा है ना, तो इस बेल्ट में भूकंप आएंगे। तो ये भारत में सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। क्लियर है ये वाला मामला? तो हिमालय का विस्तार हमने कर लिया, ये वाला। अच्छा, अब हिमालय इधर ईस्ट की ओर से
कम चौड़ा क्यों है, 160 ईयर वहां 400। इसका कारण ये कि हिमालय वो गोंडवाना लैंड है ना, वो यूं इस तरीके से मूव करके आया है, सीधे सीधे नहीं है। वो अफ्रीका से ऐसे मूव करके आया है, साउथ वेस्ट की ओर से मूव करके आया है, इसलिए उसका फोर्स इस तरफ ज्यादा लगा है, इसलिए यहाँ पे पश्चिम में वो कम चौड़ा है। पूर्व में फोर्स कम लगा है उसका, तो वहां ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, हो गया ये वाला। हिमालय किस काल में बना? टर्शियरी युग में। किस तरह का पर्वत है? मोड़दार या वलित पर्वत है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? फोल्डेड माउंटेन है। और ये नवीनतम मोड़दार पर्वत है, दुनिया का सबसे नया पर्वत। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे नया पर्वत भी भारत में है, हिमालय। और दुनिया का सबसे पुराना पर्वत भी भारत में है, अरावली। अरावली दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, वो भी भारत में है। ठीक है, हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा सागर था? तैतीस सागर। हिमालय कब बना? टर्शियरी युग के इयोसिन काल में। हिमालय कैसे बना? तो साहब यूरेशियन प्लेट और वो जो अफ्रीका वाली प्लेट थी उसको इंडियन प्लेट भी बोलते हैं। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के कारण बना। ठीक है, और उन दोनों प्लेटों के बीच में जो 33 सागर के अवसाद थे, वो अवसाद फोल्ड हो गए। वलन का मतलब फोल्ड हो गए, और इस तरीके से हिमालय का निर्माण बना। ठीक है, हो गया ये वाला मामला। अब ये जो आगे वाला हिस्सा है हिमालय का, ये हम कल अगली क्लास में करेंगे। अब यहाँ तक के, अब आपके 5 मिनट आपके हैं, प्रश्न पूछ लीजिए जो भी पूछना हो। रोज अपना सिस्टम यही रहेगा कि लास्ट के 5 मिनट में ही प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। अब पूछ लीजिए आप प्रश्न। प्लेट्स खिसकती क्यों हैं? तो देखिए, ये प्लेट्स इसलिए खिसकती है क्योंकि पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी दो तरह की गतियां करती है, दो तरह के मोशन होते हैं पृथ्वी के। एक तो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यानी कि पृथ्वी का एक तो घूर्णन हो रहा है। और दूसरा, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, यानी कि अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है। और इसके कारण कई तरह की फोर्सेस लगती है, कई तरह के बल लगते हैं, और ये मूव करती है प्लेटें। ठीक है, अरावली के बारे में, अरावली अभी नहीं पढ़ेंगे, वो अरावली का टाइम आएगा उस टाइम पढ़ेंगे। अरावली के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, ये जो हिमालय के नीचे वाले जो स्टेट्स हैं उनमें भूकंप का खतरा ज्यादा है, जो हिमालय के ठीक नीचे वाले स्टेट है ना उनमें। थैंक यू। पीडीएफ नहीं मिली तो आप यहाँ जो युवा के नंबर है उन पे फोन कीजिए, वो ही बताएंगे पीडीएफ का। आपको पीडीएफ के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मैप में चैप्टर समझ में आ गया, इसीलिए मैप मैंने 2-3 बार अलग अलग तरह के मैप करके बताए कि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। छोटा नागपुर झारखंड में पड़ेगा सोनम जी, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। रांची है ना जो झारखंड की कैपिटल, वो छोटा नागपुर के पठार पे बसी हुई है, महेंद्र सिंह धोनी वाला। खारा पानी था 33 सागर, 33 सागर खारा पानी का सागर था। ट्रांस हिमालय को ही परा हिमालय कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रांस हिमालय को हिंदी में परा हिमालय कहेंगे। अरावली पुरानी पर्वत श्रेणी है। नवीन मोड़दार का मतलब क्या है? नवीन का मतलब नया बना हुआ है। मोड़दार अभी हमने किया था। मोड़दार कैसे कि साहब, वो 33 सागर का कचरा उसमें मोड़ पर के पड़े थे, उसमें फोल्ड हुआ, फोल्ड होकर ये पहाड़ बना है, इसलिए इसको मोड़दार कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने? अरे, ज्योग्राफी की क्लास में विक्रमादित्य मत पूछो। मैप कहाँ मिलेगा? आप नेट पे सर्च कीजिए, सारे मैप पढ़े। प्राकृतिक सीमांकन मतलब नेचुरल बॉर्डर। 33 सागर के सबूत क्या है? 33 सागर के दुनिया भर के सबूत हैं। राजस्थान की झीलें कैसी है? खारी। वो खारी क्यों है? क्योंकि 33 सागर का साल्ट जमा हुआ है उनमें। ऑफलाइन क्लास में आपने इतना जबरदस्त नहीं समझाया था। सुनील कुमार जी, ऑफलाइन क्लास में मेरे पास मैप नहीं थे। ऑफलाइन क्लास में मेरे पास मैप नहीं थे, इसलिए मैं वहां, मैंने पहले ही कहा था ऑनलाइन क्लास में मेरे पास ज्यादा। मैप की स्लाइड टेलीग्राम में डाल दीजिए, बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। पहले मैं मैप वाले नोट्स ही डाल रहा था, फिर आप स्टूडेंट्स ने मना किया कि नहीं हमें तो पीडीएफ दो। प्लेट खिसक रही है तो एरिया कम होगा क्या? नहीं, एरिया कम नहीं होगा भारत का। प्लेट खिसक रही है तो हाँ, वो
एरिया जो है उससे मेंटेन हो जाता है, नदियों के साथ जो बहकर मिट्टी आती है ना हिमालय से। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमनद। और हिमनद का मतलब क्या होता है? ये वास्तव में बर्फ की नदियां होती है जो पिघल करके पानी की नदियों में कन्वर्ट हो जाती है, पानी लेक जिनसे नदियां निकलती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तैतीस सागर का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, तैतीस सागर तो जब पृथ्वी का संघनन हो रहा था, पृथ्वी ठंडी हो रही थी, संघनन हो रहा था, तो उसी समय जो है एक तो पेंजिया बना, सारा जमीन का टुकड़ा पृथ्वी पर तलखंड बना, उसे पेंजिया कहते हैं। और एक पानी वाला हिस्सा बना जिसे पैंथालासा कहते हैं, उसी समय तैतीस सागर बना था। नहीं, उस काल में सभ्यता नहीं थी। सिंधु रिवर ओनली जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है क्या? अब तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों कहोगे, पहले तो सिर्फ जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख कह दीजिए। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, वो हम कल पढ़ेंगे, सिक्किम में। हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। ऑनलाइन स्टडी में मैटर मस्त है, थैंक यू। हिंद महासागर, अ, हिंद महासागर वो अलग पार्ट है, 33 से अलग होगा वो। जैसलमेर में जीवाश्म पार्क में, बिल्कुल बिल्कुल, जैसलमेर का जो जीवाश्म पार्क है ना, फॉसिल पार्क, वो भी इस बात का सबूत है, क्योंकि वहां पे क्या मिल रहे हैं? 18 करोड़ साल पुराने वुड फॉसिल्स मिल रहे हैं, लकड़ी के जीवाश्म, पेड़ों के जीवाश्म मिल रहे हैं। इसका मतलब उस इलाके में 18 करोड़ साल पहले पेड़ थे, जंगल थे। वो पेड़ कहाँ से आए? वो तैतीस सागर के पानी से ही तो बने हैं पेड़। तैतीस सागर था, उसके जल से ही तो वो सींचे गए थे पेड़। सिंधु नदी राजस्थान का जल राजस्थान में नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। आपको महाराजा गंगा सिंह जैसा कोई आदमी चाहिए, वो सिंधु का पानी ला देंगे। जब महाराजा गंगा सिंह सतलज नदी का पानी राजस्थान में ला सकते हैं 1927 में, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय, तो आज क्यों नहीं ला सकते? बशर्ते ये है कि ये कंगनार, ये दूसरी क्या नाम थी, क्या नाम था दूसरी, रिया, इन मुद्दों से अगर ऊपर उठेंगे हम, तो सोचेंगे कि सिंधु का पानी राजस्थान में कैसे आएगा। और हमारे लिए तो मुद्दे ही क्या है कि आज रिया ने क्या खाया, उसको नींद आई कि नहीं आई। पूर्वांचल में 7 स्टेट्स आ जाएंगे, 7 सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं ना। जापान में भी भूकंप ज्यादा आते हैं, हाँ, उसका कारण क्या है कि पैसिफिक प्लेट जो है वो एशियन प्लेट को टक्कर लगा रही है, इसलिए भूकंप आते हैं। राजस्थान किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट में है। जो जिस दिशा में भारत है उसी में राजस्थान है, उत्तरी पूर्वी में। अवसाद, 33 का कचरा मतलब सागर की तली में जो जमा होता है ना कचरा, अवसाद कहते हैं उसको, अवसाद। हाँ, अब नए नए नाम जुड़ गए, दीपिका पादुकोण नाम भी जुड़ गया। क्या यूके जम्मू कश्मीर में पर है? हाँ, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, सिक्किम में है, आसाम में, किनारे में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ताप्ती कृष्णा पास पास में है क्या? नहीं, ताप्ती नदी ऊपर कृष्णा और ताप्ती के बीच तो एक बहुत बड़ी गोदावरी पड़ जाएगी। टर्शियरी कितने साल पुराना है? देखिए, ये तो बहुत करोड़ों साल पुराना है, इसके लिए आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, वो अपने काम का नहीं है। नहीं, पटवारी के सिलेबस में सिर्फ यही पार्ट है जो मैं करवा रहा हूँ, इसके आगे वाले पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं बता दूंगा ये कंप्लीट होते कि बस यहाँ तक का ही पढ़ना है आपको। राजस्थान का विंध्य, बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान का जो विंध्य का हिस्सा है ना, ये विंध्याचल का भाग है। नर्मदा और ताप्ती ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, और पहाड़ों के बीच में जो रिफ्ट वैली बनी है, रिफ्ट वैली बहने वाली नदियां हैं।
सिर्फ पटवार के हिसाब से ही करवा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के पटवार में 2 चैप्टर हैं, वो दोनों चैप्टर ही करवा रहा हूं मैं पहले। एक चैप्टर हमने कल कर लिया था, अभी दूसरा चैप्टर भारत के भौतिक भाग यही करा रहा हूँ गिरिराज जी। और ये 3 दिन चलेगा ये चैप्टर, इसके बाद में आपका पटवार का सिलेबस पूरा हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का। इतना ही है इंडियन ज्योग्राफी का पटवार में, वो उस समय मैं बता दूंगा। उसके बाद पटवार वालों के लिए क्लास करवा देंगे कि आपको कंफ्यूजन ही नहीं हो। ठीक है। नीलगिरी पर्वत